Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So what good news, blessings are coming for you. कौन सा डोर आपके लिए खुलने वाला है blessings का? होगी आज की रीडिंग इस टॉपिक पर। और अकॉर्डिंग टू आज आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग मैंने रीडिंग रखी है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल विद दिस ट्री। ये जो ट्री है आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए ये ट्री रखा हुआ है मैंने। सेकंड ग्रुप है मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके लिए यहाँ पर मैंने की रखा है। बर्थ मंथ के साथ जाना चाहते हैं तो उसके साथ भी जा सकते हैं, अगर बर्थ मंथ के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो की के साथ जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड ग्रुप में है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर आपका बर्थ मंथ आता है थर्ड ग्रुप में तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता या आप अपने बर्थ मंथ के साथ नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। आप ये जो जस्टिस का जो यहाँ पर साइन है, ये तराजू का, इंसाफ, जस्टिस, ये भी आप ले सकते हैं। इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हैं। तीनों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप पिक करो, 2 करो, आपकी मर्ज़ी है। जिसमें भी आपको इंट्यूटिवली लगे कि यहाँ पर मुझे कुछ गाइडेंस मिल सकती है, कुछ ना कुछ देखने को, समझने को मिल सकता है, आप रीडिंग देख सकते हो। आप वो वाला ग्रुप देख सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके बर्थ मंथ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, या फिर आपने ये ट्री पिक किया है इंट्यूटिवली। तो यहाँ पर ट्री की एनर्जी है जो कि दिखाती है फैमिली को, दिखाती है ग्रोथ को, दिखाती है स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाती है, फैमिली की ग्रोथ को भी दिखाती है, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड होने को दिखाती है, आपकी फैमिली बनने की चांसेस है, या आपकी फैमिली में कोई नया मेहमान आ सकता है। ठीक है। फैमिली की तरफ से कोई खुशखबरी आ सकती है, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आ सकती है। बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे तो उनका रिज़ल्ट अब रिज़ल्ट क्या हो गया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, बल्कि आएगा। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली की यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, फैमिली को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से कहीं बाहर हो, अब्रॉड में हो, तो मौका मिल सकता है आपके अपनों से कनेक्ट होने का। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर जाओ, या फिर आप वीडियो कॉल पर बात करो, या कैसे भी आप कैसे न कैसे करके आप कनेक्ट होते हुए अपनी फैमिली के साथ दिख रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं, आपकी फैमिली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पर फैमिली का मतलब शादी भी होता है, मैरिज होता है। कोई लोग सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, थर्ड मैरिज करना चाह रहे हैं, या पहली मैरिज जो है किसी की हो रही है कि सिंगल हैं, तो यहाँ पर मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। नाउ लेट्स सी, ऑरिकल्स में से देख लेते हैं कौन सा गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं। और कार्ड ही सबसे पहले ब्लेसिंग का निकला है आपके लिए। ठीक है। ब्लेसिंग्स, एंड यहाँ पर देखो फिर से हाउस की एनर्जी निकली है, होम, ब्लेसिंग। और यहाँ से एक कार्ड हम और ले लेंगे, टैलेंट का यहाँ पे एनर्जी है, ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर बॉटम में है, लेकिन हम ट्रस्ट एनर्जी को बाद में देखेंगे, मैं आपको बता दूँगी। यहाँ बॉटम में बल्कि मैं रख लेती हूँ, चलो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और थोड़ा सा हम यहाँ से भी देखेंगे कि क्या है जी आपकी गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग। सन एंड टावर, ओ माय गॉड, वाओ, सन। और ये दोनों कार्ड साथ में गिरे हैं, ये दोनों जो कार्ड है ना, सन एंड टावर, दोनों साथ में आए हैं। ओके। और यहाँ पर देखो लेटर की एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग घर चेंज कर रहे हो, आप में से काफ़ी सारे लोग घर चेंज कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग अपना घर ले रहे हैं, और या तो कुछ लोग रेंट पर ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ से ट्रैवल करके कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है। घर चेंज करती हुई, जगह चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको एक ब्लेसिंग, ये भी ब्लेसिंग्स तो आपको बहुत सारी मिल रही हैं, क्योंकि कार्ड में आया है ब्लेसिंग्स, आगे एस लगा हुआ है ना, तो मतलब ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। घर, अबंडेंस, पैसा, दौलत, जो भी बोल दो। और आपके टैलेंट की वजह से आ रहा है, यानी आपके अंदर अगर कोई छुपा हुआ टैलेंट है, लेट्स से अगर आपको बहुत अच्छा काम करते हो। ठीक है। कोई लोग सिलाई बुनाई बहुत अच्छा करते हैं, कोई लोग जो है वो पॉलर का काम बहुत अच्छा करते हैं, सैलून का काम बहुत अच्छा करते हैं, किसी का बहुत अच्छा ग्रिप है, टैलेंट है, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी जो है वो ग्रेजुएशन किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। फिर आपको एहसास भी होता है, समटाइम आपको एक दुख भी होता है कि यार ग्रेजुएशन कर ली और इतना पढ़ भी लिया, या ये टैलेंट मैंने हासिल किया, या इस यूनिवर्सिटी से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, पर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा, मेरा टैलेंट कोई देखे भी तो सही ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई काम भी तो मिले ना। तो ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। अब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर और सन की एनर्जी बताती है कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये अनएक्सपेक्टेड आएंगी और बहुत जल्दी आ रही हैं, ठीक है। और ये भी बताता है कि आफ्टर टावर मोमेंट, यानी कि जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपने देखे, या जो मुश्किल और तकलीफ़ वाले जो दिन थे वो जो आपने देख लिए, जो पता नहीं कोई कितने सालों तक यहाँ पर आपने वो टाइम पीरियड गुजारा है, 19 साल भी यहाँ पे हो सकता है किसी ने गुजारा है, कोई किसी ने यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी का टाइम पीरियड गुजारा है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, किसी ने 2 साल, 3 साल, किसी ने 4 साल। तो एज आपकी लगता है 30+ है, 40+ है, 50+ है। फाइनली सन की एनर्जी है। सन मतलब होता है खुशियाँ, ठीक है, खुशी, हैप्पीनेस। तो फाइनली कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। सन मतलब बेबी बॉय भी होता है, मे बी आपकी लाइफ में कोई बेबी बॉय, कोई बॉय आए, यानी कि आप अगर कंसीव करना चाह रहे हो, मैरिड हो, पर बच्चे की ख्वाहिश है लेकिन हो नहीं पाया, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस बार जो है वो कंसीव कर लोगे, ठीक है। सन का मतलब मैरिज भी होता है, और सन का मतलब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ या अपने सोलमेट के साथ मिलना भी होता है। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल रहे हो, और वो किसी जो है वो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कोई पर्सन है जो आपको छुप छुप के देख रहे हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं। 2 ऑफ कप्स आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, एक्शन की एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई मौका दे सकते हैं, कोई चांस दे सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है, अचानक से आपके इस टैलेंट को देखते हुए ये पर्सन आपको ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये पर्सन है आपकी लाइफ में। अब ये पर्सन कौन है भाई? लव लाइफ में भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉसी एनर्जी है। ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, काफ़ी टाइम से इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, और फाइनली ये पर्सन एक डिसीजन ले चुके हैं आपके लिए कि अब आपको ये ऑफ़र देनी है। अब आपको आप इस काम, आप ही हो जो ये वाला काम, या जो भी आपके पास टैलेंट है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक सॉलिड ऑफ़र किसी की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। सॉलिड ऑफ़र आपको कोई देना चाह रहा है, ठीक है। कोई सॉलिड ऑफ़र आपको कोई देना चाह रहा है, पैसे की, किसी जॉब की, करियर की, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत टाइम से आपके बारे में सोच रहा था। नाइट ऑफ पेंटिकल, सुस्तुल वजूद, बहुत पेंटिकल आया है, बहुत पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल, मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत स्टेबल कनेक्शंस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, स्टेबल हो रहे हो। जहाँ पहले बहुत टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ से गुजरे हैं, जहाँ पहले बहुत दिक्कतें देखी हैं, जहाँ पहले बहुत परेशान भी रहे हो, वहीं देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब स्टेबल होने को जा रहे हो, और बहुत टाइम आपने सफ़र भी किया है। ऐसे लाइफ पार्टनर के लिए भी, ऐसे पार्टनर के लिए भी, ऐसे सोलमेट के लिए भी वेट करा है। फाइनली आप अपने सोलमेट से भी मिलने के लिए जा रहे हो, और ये इंसान किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन आपको, जैसे होता है ना, किसी का लक होता है आपके ऊपर, किसी का लक लगता है ना आपके ऊपर, तो ये बहुत लकी होंगे आपके ऊपर। लकी चार्म की तरह आपकी लाइफ में ये आएंगे, या आएंगी, या आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इनकी वजह से आपको एक घर भी मिलेगा, होम, फैमिली, होम, प्रोटेक्शन, और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, ठीक है। नाउ मोनोलॉजी से आपके लिए हम एक एडवाइस या एक गाइडेंस भी देख लेते हैं कि आपको क्या गाइड किया जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जाता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कब होगा, कैसे होगा,
ये होगा भी कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम दो, ठीक है, टेक टाइम, थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल, थोड़ा मेडिटेशन करो। दी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, जो टफ साइकिल था वो ख़त्म होने वाला है, यानी फाइनली आप उस टफ साइकिल से बाहर निकलने वाले हो। सरेंडर टू द डिवाइन, इस वक्त जो है वो सरेंडर करने का मोड है, सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ और दैट्स इट। यही आपके लिए जो है वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। आपको ये बोला जा रहा है कि जो टफ साइकिल था, जो ये टावर मूवमेंट था, जो एक ऐसा टाइम था जो आपके लिए बहुत मुश्किल था, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, वो सिचुएशन अब हील्ड हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। थोड़ा टाइम और दे दो, क्योंकि इस वक्त आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है? मुझे लगता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और फाइनली जो आपका टैलेंट है वो भी लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और इस टैलेंट की वजह से आप अपना घर, अपना सिटी, अपनी जगह भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ये की पिक किया है या फिर मई, जून, जुलाई एंड अगस्त है आपका बर्थ मंथ। सो लेट्स सी कि कौन सा दरवाज़ा, कौन सा न्यू डोर आपके लिए खुलने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो लेट्स सी, देखते हैं। 3 कार्ड्स मैंने लिए थे, फर्स्ट में भी, इसी में भी लूँगी। लव, न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, एंड यहाँ पर ग्रीविंग की एनर्जी है, ठीक है, और बॉटम में जो है वो ड्रीम्स की एनर्जी है। ओ वाह, फर्टैलिटी भी है, देखा मैंने। चलो इसको यहाँ रखते हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। व्हाट गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग। सबसे पहली ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है वो लव की आती दिख रही है, ठीक है, प्यार, मोहब्बत, लव। किसी के साथ नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10-10 की एनर्जी, 10-10 न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है। बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान थे, या किसी ने आपको चीट किया, प्यार में धोखा मिला, या फिर वैसे किसी ने आपको चीट किया, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप डोंट वरी, ठीक है, आपकी लाइफ का एक नया न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या जर्नल लाइफ हो, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है, और आपके ड्रीम्स पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपने अगर कोई ड्रीम देखा था, लेट्स से अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, आपका ड्रीम था उस इंसान के साथ, आप चाहते हो कि इंसान नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करे, मुझे भी वही लव दे जैसा मैं उससे चाहता हूँ, या मैंने जितना उससे प्यार किया बग़ैर किसी मतलब के, वो भी इंसान वैसा मुझे समझ सके, तो वो चीज़ें, वो जो आपका पुराना, बहुत पुराना ड्रीम था, कहीं ना कहीं वो ड्रीम पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ जो है वो मुझे लगता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर जो लोग हैं उनके लिए ये एनर्जी मुझे दिख रही है, कांटेक्ट में आते दिख रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर किसी चीटिंग से गुजरे हैं, या फिर पास्ट का कनेक्शन बुरा निकला, डाइवोर्स हो गई, बच्चे हैं, बच्चे भी संभालने हैं, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, डोंट वरी, यहाँ पर देखो लव आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, और ये जो दुख और तकलीफ़ वाला जो एक पीरियड है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म आ रहा है। और ये लव जो है, ये सिर्फ लव लेकर नहीं आ रहा है, आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे करने के लिए भी आ रहा है। बहुत सपोर्टिव, जैसे होता है ना, एक सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है ना जब एक, तो फिर इंसान जो है ना, वो आधी तकलीफ़ें तो उधर ही ख़त्म हो जाती हैं जब एक सपोर्टिव बंदा मिल जाता है जो हमें सपोर्ट करता है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लैरिटी भी मिल रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड पर और थोड़ा सा अपनी ज़बान पर काबू रखना है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं जो थोड़े से साइको टाइप के हैं, जो आपकी खुशी नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में लव आए, प्यार आए, या आपके कुछ ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, या आप एक सुकून वाली, सुख वाली ज़िंदगी को जी सको, या एक नया डोर जो है उसको आप ओपन कर सको, तभी शायद आपने यहाँ पर ये की जो है वो चूज़ की, और आपके लिए की एनर्जी आई, क्योंकि आप ये जो डोर है न्यू बिगिनिंग का, ये खोलने वाले हो, ठीक है। रोमांटिक साइकिल का डोर या फिर न्यू बिगिनिंग्स का डोर। आप में से कुछ लोग विज़िट भी करने जा रहे हो, कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, अप्रूवल होगा वो, ठीक है।
किसी किसी का पीयर का प्रॉब्लम हो रही है तो पीयर भी मिल रही है आपको बहुत जल्दी, विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर, 2 या 6 महीने के अंदर अंदर आपका ये पीयर वगैरह का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं अगर आप कहीं बाहर हो तो, ठीक है। और अगर आपने कहीं वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिखे हैं, जो साइको टाइप के लोग हैं, अच्छे नहीं हैं, आपके लिए सही सोच नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ जब तक आपके कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, देख रहे हो ये आप इस एनर्जी में आ रहे हो, सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, 11-11 बहुत दिख रहा है, 11-11 की एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पर भी देखो 11 नंबर है। फाइनली आप मैरिज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, फैमिली बना रहे हो, फाइनली आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई कुछ इंजॉय करते हुए कुछ पल दिख रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली इतने दुख और तकलीफ़ के बाद कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, आज़ाद हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से आपको आज़ादी मिल रही है, एक ज़िंदगी का एक नया फेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको बोला जा रहा है, देखो चैरियट की एनर्जी भी है, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवल दिख रहा है। बट साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको बता दूँ कि आपने अपने आसपास, अगर आप किसी को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझ रहे हो या आप उसको बहुत अपना वेल विशर समझ के अपनी कोई बात उसको शेयर कर रहे हो, तो सोच समझ के करना। हो सकता है कि आप जिसको अपना वेल विशर समझ के वो बात शेयर कर रहे हो, एक्चुअली में वो आपका वेल विशर ना हो, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान के दिल में आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं चल रही है, या कोई भी हो सकता है। आपको ना जो अगर आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो नज़रें बहुत जल्दी लगा लेते हैं। कोई भी काम होता है, अगर आप उनको बता देते हो किसी को भी, आपका वो काम या तो रुक जाता है या होता ही नहीं है, वो ख़राब हो जाता है काम। तो आपको प्लीज़ स्पेशली अगर आप एक्यूरियस हो, किसी को कुछ नहीं बताने का, चुपचाप खामोशी से अपने प्लान्स पर, अपने गोल्स पर काम करो, चुपचाप खामोशी से पैसा जमा करो, चुपचाप खामोशी से अपना इंडिपेंडेंट होने का सपना, ख्वाहिश, जो ड्रीम है आपका, वो पूरा होता दिख रहा है। आपको ड्रीम था ना कि यार मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं अपने हिसाब से जीऊँ, मुझे ये रोक टोक नहीं चाहिए, मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे इधर से बाहर निकलना है, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको जवाब देती हूँ, आपको निकलना चाहिए। और आप ऐसे टॉक्सिक या आपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस कनेक्शन से बाहर निकलने वाले हो बहुत जल्दी। और ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है, बिलीव मी। एक नया दरवाज़ा, न्यू बिगिनिंग आपके लिए खुल चुका है, लुक एट दिस। तो ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ हैं, किसी कार्मिक के साथ हैं, और इतने अरसे से आप लोग उसका जो है ना वो ड्रामे बर्दाश्त कर रहे हैं, और फाइनली आप फैसला कर रहे हैं कि मुझे खुद के लिए फ़ैसला करना है, मुझे खुद के लिए जीना है, मुझे बाहर निकलना है इन चीज़ों से। इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती है। और वो की आपके हाथ में है, यानी ये जो की है ये आपके हाथ में है, आपको ये दरवाज़ा खोलना है। अब आप सोच लो, अगर आपको अपने कंफर्ट जोन में रहकर चीज़ें देखनी हैं तो फिर ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता, आई एम सॉरी। अगर आपको ये दरवाज़ा खोलना है, की आपके हाथ में है, हिम्मत दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है, अपनी खुशी चाहते हो, आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, तो डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये रोने धोने से, उसको पकड़ के चीज़ें अपनी बताने से कुछ नहीं होगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कोई आपके लिए कुछ भी, आपके लिए कोई नहीं बैठा हुआ कि आपको कोई कुछ नहीं करता, कोई तसल्लियाँ नहीं देता है, ठीक है। कोई नहीं करता किसी के लिए कुछ भी, इंसान को अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ता है, ठीक है। कोई किसी को नहीं पूछता। अपने जो है ना पैशन को फॉलो करो, अपने जो है ना वो ड्रीम्स को अब टाइम आ चुका है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, एक नए साइकिल की तरफ निकलने का, एक नया बिगनिंग की तरफ निकलने का। यहाँ पर लव की एनर्जी है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, और लव ये भी बोलता है कि आपका न्यू बिगनिंग, आपका लव का एक रोमांटिक साइकिल भी किसी के साथ स्टार्ट होने वाला है। मैजिशियन, जो आप आज तक
मैनिफेस्ट करते आए हो वही पर्सन आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बन रही है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिज और कमिटमेंट शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन, और ये एक ऐसे इंसान से शादी हो रही है जिसका सपना, जिसका ख्वाब आपने हमेशा देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत लविंग और बहुत केयरिंग पर्सन होंगे। जो भी ये पर्सन है, मेल हैं या फीमेल हैं, सारी बातें आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये पर्सन आप बहुत लविंग और बहुत केयरिंग और बहुत इमोशनल होंगे आपको लेकर। यानी पहले जो आपको लव में धोखा मिला, जो आपने प्रॉब्लम्स जो फेस की थी, अब आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स होती हुई आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी आज मुझे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, तो मैं आपको और क्या ही बताऊँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन लव को लेकर ज़्यादा दिख रहा है। यानी कोई लव का रोमांटिक साइकिल आपका स्टार्ट होने को जा रहा है किसी पर्सन के साथ। और ये साइकिल और बहुत टाइम के बाद, हर्मिट, बहुत टाइम के बाद, बहुत अरसा आप अकेले रहे हो। ठीक है, और बहुत टाइम के बाद फाइनली कोई आपको प्रपोज करने को जा रहा है, लव ऑफ़र देने को जा रहा है फाइनली। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं और फाइनली ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं या आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। फाइनली ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी है जिनसे इस वक्त आपने शायद बात करना बंद कर दिया है, नो कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली अब उस नो कांटेक्ट को ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये हर्मिट एनर्जी से बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं जॉब के लिए या करियर के लिए, या फिर स्टूडेंट्स हैं। देखो, मैजिशियन की एनर्जी बताती है आपके पास सारे टूल्स हैं। कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या स्टूडेंट हो, पढ़ाई चल रही है या फिर स्टडी चल रही है या कोई पेपर वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास सारे टूल्स हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। अगर कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो कॉन्फिडेंस है। अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म मत करना, किसी के सामने घबराना मत, वरना वो चीज़ें ख़राब होने का खदशा है। ठीक है, सो लव मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लव लाइफ आपकी ज़्यादा मुझे, कुछ लोग शादी की फैमिली बना रहे हैं, शादी की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हाउस की एनर्जी दिखी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना नया घर ले रहे हो। आपका ख्वाब था मेरा नया घर हो, मेरा अपना घर हो, तो आप में से कुछ लोगों के वो ख्वाब अचानक आउट ऑफ नोवेयर कहीं से पूरा हो सकता है। कहीं से कोई ऐसा पैसा, मनी ऐसा आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है आपकी तरफ। ठीक है, सो लेट्स सी, 2 कार्ड्स लूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या एडवाइस या गाइडेंस दी जाती है। लेट्स सी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर ये सारी रीडिंग देखकर आपको ये लग रहा था यार ये सारी चीज़ें बकवास हैं, इम्पॉसिबल हैं, होता कुछ नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सम टाइम हमारी उम्मीद से बढ़कर चीज़ें होती हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। बात सिर्फ यहाँ पर ट्रस्ट की है, बिलीव की है। तो जो चीज़ को आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नो कांटेक्ट नहीं हो सकता, नहीं मेरी ज़िंदगी में लव नहीं आ सकता, तो न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होने में देर नहीं लगेगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मैंने पहले ही बोल दिया था, अभी कार्ड आ गया, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सिंपल, एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स इन लव, जो शायद आपको दिख नहीं रहा है, आपको लगेगा पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो हर्मिट की एनर्जी थोड़ा देरी को दिखाती है, हर्मिट भी थोड़ा देरी को दिखाता है, लेकिन होता ज़रूर है। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पेशली कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिखी है आज। सो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो कोई नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट का जो है सिचुएशन वो सही होगी, आपका पार्टनर आएगा, कांटेक्ट करेगा, नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, ये कोई नया पार्टनर, कोई नया लवर, एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है,
जो कि आपके ड्रीम्स पूरे करने में आपका पूरा पूरा साथ देगा। एक ऐसा साथी जैसे हम कहते हैं ना, या ये साथी वो होता है जो आपके ड्रीम्स पूरे करने में आपका साथ देता है। वो आपको जज नहीं करता है ना। तो ऐसा साथी, ये देखो जो साथ खड़ा है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, साथ खड़ा है आपके, और उस इंसान को भी आपके जैसा जो आपके सारी दुख को, तकलीफ़ को, बोझों को उठा रहा है, उठाने के लिए रेडी है। लेकिन एक बात याद रहे, कीज़ आपके हाथ में है। अब वो किस लिहाज से मैं बोल रही हूँ आप बेहतर समझ सकते हो, सिचुएशन आपकी है। की आपके हाथ में है। ये दरवाज़ा खोलने का जो की है, ये दरवाज़ा खोलने का जो की है आपके हाथ में है। समझ रहे हो? ठीक है, दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 फाइनली ये जस्टिस का या तराजू, लीब्रा हो सकते हैं आप, या लीब्रा पर्सन से डील कर रहे हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की एनर्जी है। बिल्कुल अक्टूबर है ना, लीब्रा। सही रखा मैंने। ये तो मैंने अब देखा, ये तो मैंने अब सोचा, लेकिन सच में सही रखा। ठीक है, तो अगर आपके बर्थ मंथ हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो यहाँ पर आपने ये वाला अगर चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू, और कौन सा ऐसा न्यू डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। ठीक है, लेट मी सी। ओके, कमिटमेंट, एक कार्ड और दे दीजिए, प्रोटेक्शन, और यहाँ पे क्या है जी, टैलेंट एंड न्यू बिगिनिंग्स। ओके, इंटरेस्टिंग। कौन सा गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आने वाला है? सबसे पहले तो भाई कमिटमेंट की एनर्जी है। पता नहीं कोई तो है जो तीनों ग्रुप्स देख रहा है, क्योंकि तीनों ग्रुप्स में शादी, मैरिज और कमिटमेंट आया है भाई। आप चाहें तो आप सेकंड या फर्स्ट ग्रुप भी देख सकते हो। तीनों ग्रुप्स में ये चीज़ आई है। ठीक है, इसमें फिर वो कीज़ वाली एनर्जी आई है, चाबी जो सेकंड ग्रुप में थी, यानी चाबी आपके हाथ में, या फिर आपका किस्मत का ताला खुलने वाला है, खुलने जा रहा है। यहाँ पर देखो सोल कनेक्शन है, तो सोल कनेक्शन यहाँ पर बुक की एनर्जी है, या डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे भाई बिग कुछ बड़ा होने वाला है। आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। अगर आपको लगता है मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, आप प्रोटेक्टेड हो। कुछ लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे लेट मी सी, मैं यहाँ से एक और देखूँगी, मुझे यहाँ से ना एक कार्ड और देखना है। लेट मी सी, कुछ लोग यहाँ पर कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं और जो कोई नई स्किल्स सीखने जा रहे हो, स्टडी कर चुके हो या स्टडी कर रहे हो, तो कोई नई स्किल सीखने जा रहे हो या सीखना चाहते हो, कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। करो, जहाँ से भी करो, जैसे भी करना है। प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो कहीं से भी करना है, करो। क्लोजर्स मिल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जो पुराने डोर हैं जिनका अब आपकी ज़िंदगी में जिसका कोई मकसद नहीं है, उनको बंद करने का, उनको बंद करके चाबी लगा के लॉक करके रखने का टाइम, बंद करने का टाइम आ चुका है। पीछे मुड़ के न को देखने का। ठीक है, पीछे मुड़ के अब मत देखो, बहुत हो चुका, ख़त्म, इनफ इज़ इनफ। अगर कोई आता है बार बार आपसे आकर चांस मांगता है और फिर वो सुधरता भी नहीं है, मसला ये होता है कि चलो एक इंसान आपसे चांस मांगता है, एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, 3 बार मांगेगा, आप चांस उसको दे भी देते हो, लेकिन सामने वाला बंदा लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता है। वो वही हरकत दोबारा करता है, आपसे चांस लेकर वही हरकत दोबारा करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, या वही हरकत दोबारा करता है जो हरकतें आपको हर्ट करती हैं। तो फिर फ़ायदा ऐसे इंसान का वापस आने का या उसको वापस मौका देने का। आप समझ रहे हो मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आपको? जिस भी बंदे की या बंदी की एनर्जीज़ में पिक कर रही हूँ, मैं उसको समझा रही हूँ, हर किसी के लिए खुली किताब ना बन जाया करो। हर किसी को हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता है। छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो दिखते नहीं हैं।
समझ रहे हो? ये तो अच्छा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन में हो अपने एंसेस्टर्स के, या आप जो भी है, जो आप हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते हो कि आप प्रोटेक्ट रहते हो, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट रहती है। बहुत जल्दी कुछ लोगों को लेकर आपको क्लोजर्स मिलने वाले हैं। हो सकता है कि ये क्लोजर्स जब आपको मिले, ये बातें जब आपके सामने खुले, तो आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, तो रो लेना एक ही बार में, ठीक है? कहते हैं ज़िंदगी भर के रोने से बेहतर है एक ही बार में रो लो। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ मामले आपके सामने, ये भी कोई छोटी ब्लेसिंग नहीं है कि आपको इतना टैलेंट मिला है, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है, आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है। ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि आप लोगों की मन की बात समझ जाते हो, आप ऐसे खोटे सिक्कों को जल्दी समझ जाते हो, जान लेते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और कुछ ऐसे खोटे सिक्के दोबारा से आपके सामने खुलने वाले हैं। मेरी ये बात याद रखना, 1-2 दिनों में किसी की सच्चाई आपके सामने खुलने वाली है, खुलेगी। वापस आके मुझे इधर आके कमेंट में बताना, 1-2 घंटों में, 4 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, 2 दिन, 2 घंटे सॉरी, किसी की सच्चाई खुलने वाली है। वो सच्चाई अच्छी भी हो सकती है, आपको हो सकता है आपको अच्छी लगे, वो सच्चाई बुरी भी हो सकती है। तो आपने हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है? कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड दिख रहा है, कौन है मैं इसको थोड़ा सा बाद में क्लियर करूँगी। ये पर्सन, इसको मैं बाद में क्लियर करूँगी। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सन की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है, जिसको आप बहुत टाइम से उसके पीछे पड़े हुए थे, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे थे उस चीज़ के लिए, आपने अपना बैलेंस रखा हुआ था। फाइनली वो बहुत बड़ी ख्वाहिश है, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। कोई विश पूरी होने वाली है, और जो ऐसी विश है कि आप इस तरह से इस तरह से झंप देंगे, वाह ये काम हो गया, द सन, यानी कि कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास आओगे। और उसके फ़ौरन बाद आपको कोई जॉब लग सकती है। अब ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। बी केयरफुल, कोई पर्सन आपको चीटिंग कर रहा है, कौन है ये भी बाद में चेक करूँगी मैं। द एम्परर, हो सकता है कि ये एम्परर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, आपको पता नहीं है कि ये मैरिड है, पता करो। और अगर ऑलरेडी मैरिड है और आपको पता है, तो क्यों ज़बरदस्ती उस रिश्ते में फंस रहे हो? वाई? अगर एक बंदा मैरिड है, और स्पेशली अगर आप फीमेल हो और आपको पता है कि ये एम्परर है, ये बार बार जो है ये मुझे हर्ट करने के अलावा कुछ नहीं दे सकता, ये मुझे चीटिंग कर रहा है, ऑलरेडी एक मैरिड बंदा है, या अपने घर वालों के कहने पर कर ली मैरिड, पहले आप थे इनकी ज़िंदगी में, बाद में इन्होंने अपने घर वालों के कहने पर कर ली शादी, ये दोबारा आ रहा है, बात करेगा, बड़े वादे वफाएं, बहुत कुछ होगा, बट बी केयरफुल। 7 ऑफ सोर्स, ये सिर्फ एक धोखा है, आपसे फ़िज़िकल होने का नाटक। एक बार फिज़िकल हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, दोबारा जाएगा वही अपनी बीवी के पास, आपका कोई लेना देना नहीं होगा इससे, होगा ये उसी का, आपका नहीं बनेगा। देखो मैं बहुत टू द पॉइंट बात करती हूँ। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस पेन और तकलीफ़ और इस धोखे से अपने आप को बचा लो, मैं पहले ही बता रही हूँ। कल को फिर आपको वो तकलीफ़ मिलेगी, आप बोलोगे मैम सही बोल रही थी। और मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। अगर ऐसे किसी रिश्ते में हो तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को बाहर निकाल दो, जाएगा ये अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, ऐसे लोगों पे भरोसा मत किया करो तब तक कि जब तक वो एक्शन नहीं दिखाता, तब तक कि जब तक वो आपको इज़्ज़त नहीं देता, तब तक कि जब तक वो आपको डंके की चोट पर जाके बोले कि हाँ जी की है तुमसे मोहब्बत, चलो है तो ठीक है, तुम भी चलो। समझ रहे हैं आप? हो सकता है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये फिज़िकल अट्रैक्शन इसी पर्सन की तरफ से आ रही है, बट थर्ड पार्टी है बीच में। 3 ऑफ सोर्स, तो इस कनेक्शन से जितना जल्दी हो सके खुद को बाहर निकालो।
कुछ लोगों को यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स और सन की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से। अगर ये देते हैं, कमिटमेंट के लिए आते हैं और बोलते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, मैं दूसरी भी रखने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ठीक है, फिर वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। फिर जाने में देर मत करना, क्योंकि एक इंसान आपको डंके की चोट पर आपके लिए रिस्क ले रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता और सिर्फ चौंचलेबाजियाँ करने आता है, तो फिर ये आंसर की एनर्जी देख रहे हो, फिर आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद हैं कि आपके हाथ में हैं, खुद ही उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हो, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि आपको ये कमिटमेंट कहीं और से मिलेगा। मैं इसको और इसको दोबारा से यहाँ पर आपके सामने क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जिम्नी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। कौन है ये पर्सन? ठीक है, द हैंग्ड मैन। कौन है ये पर्सन? फोर ऑफ सोर्ड्स। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, आपके ऊपर इनका माइंड अटका हुआ है, ये चाहकर भी आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। बट हु इज़ दिस? कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है लास्ट टाइम जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका कोई इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चला है, 5 की एनर्जी है, जिसने आपको जगल भी किया। हो सकता है ये सेम पर्सन है, ठीक है ना। कमिटमेंट कौन देगा? कमिटमेंट कौन? ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। कोई नया पर्सन है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि कोई फ्रेश न्यू पर्सन है, एकदम कोई फ्रेश पर्सन जो आपकी विश फुलफिल कर रहा है। एस ऑफ कप्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, किसी न्यू पार्टनर के साथ कमिटमेंट होने को जा रहा है। हो सकता है कि ये चीज़ें इस बंदे को पसंद ना आए, लेकिन किसको पड़ी है केयर करने की। अब फ्रेश स्टार्ट है ये आपकी, ब्रांड न्यू पर्सन। और हाँ, उन लोगों को भी बता दूं जो लोग कोई जॉब वगैरह ढूंढना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई फ्रेश स्टार्ट आपके काम, आपके जॉब, आपके करियर में हो सकता है। ठीक है, अगले 2 से 3 दिनों में, 2 से 3 हफ्तों में, 2 से 3 महीनों में, इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कोई नया, कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है आपका। ठीक है, ये देखो कि कोई आपके साथ कोलैब, 3 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके साथ कोलैब कर सकता है, कोई आपको बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफ़र दे सकता है। अब ये कोई कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बहुत खुशी मिलेगी, काम में बढ़ोतरी होगी, काम बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, आप कमिटमेंट करने जा रहे हो किसी के साथ, आप कमिटमेंट करने जा रहे हो किसी के साथ। हो सकता है आप दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हों, दिखने में, हाइट में, रहन सहन में, लैंग्वेज में डिफरेंसेस हों। अब आप बोलोगे ये तो मेरे इस वाले बंदे से मिलता है, तो हो सकता है यही हो। लेकिन मैंने वही पहले वाली मेरी बात कि अगर वो डंके की चोट पर आके कुछ बोलता है और दुनिया को साबित करता है और दुनिया के सामने उसमें इतनी हिम्मत है आपका हाथ पकड़ने की, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो फिर अपना चीटिंग के लिहाज से आता है और थर्ड पार्टी को वहीं रखता है और आपको सिर्फ यूज़ करने आता है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ। तो अगले बंदे की इंटेंशंस को भी देखा करो। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने खोल कर रखी हैं, मैंने बता दी हैं। अब आप फैसला आपके हाथ में है। तो यहाँ से हम 3 ले लेते हैं आज कार्ड। ठीक है, आपके लिए एडवाइस है या गाइडेंस, जो भी बोल दो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कॉन्फिडेंस इज़ योर की। देखो तीसरा भी देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कोई बात कर रहा है आपसे, कोई उल्टे सुल्टे सवाल कर रहा है, कोई जवाब मांग रहा है आपसे, कोई आंसर्स मांग रहा है आपसे, या कोई आपके ऊपर माइंड गेम खेल रहा है और सारी की सारी गेम आप पे फेंक रहा है, तुम ऐसी तुम वैसी, यू नो, तभी मैं चला गया था, ये हुआ वो हुआ। या चलो आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, तब भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस बंदे से बात करने का। ये मत सोचना कि अगर मैं इसको ये बात बोल दूंगी ऐसा ना हो कि ये मेरे घर वालों को कोई
तकलीफ़ पहुंचाए या मेरे लव्ड वंस को कोई कोई तकलीफ़ पहुंचाए या उनको कुछ बोल दे, ऐसा नहीं है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़, डोंट वरी। अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखो, आपके इस कॉन्फिडेंस से आपका ही भला होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपके घर वालों को, फैमिली को कोई कुछ बोल जाएगा या जो भी है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, डोंट वरी, यू आर गुड इनफ। अपने आप को वैल्यू दो और देना भी चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने, मैंने कहा था जैसे कि खुलेंगी। कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जिससे आपको शायद बुरा लगे, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे आपको खुशी हो, आपको रिलीफ, आपको सुकून मिले कि यार चलो फाइनली मुझे एक आंसर तो मिल गया, फाइनली मुझे क्लोजर तो मिला, फाइनली मैं अब कुछ अपने लिए डिसीजन तो ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो वो फाइनल होगा, ठीक है ना। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।